अभी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष गडकरी जी ने अपनी प्रेस करते हुए मनमोहन सिंह और चिदम्बरम साहब के बारे में सोनिया गांधी से कुछ सवाल पूछे थे कि आज जब इनके खिलाफ राजा ने कोर्ट में एलिगेशन लगाया है तो आपको क्या कहना है। ये बड़ा आश्चर्य है कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कांग्रेस पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी से सवाल पूछा और उत्तर देने के लिए कांग्रेस पार्टी ने एक ऐसे मंत्री को प्रस्तुत किया जिसने मंत्री बनते ही संसद में कहा था कि सीएजी की रिपोर्ट बेकार है और 2G घोटाले में 0 लॉस हुआ है। It seems very curious that when the national president of the BJP, Shri Nitin Gadkari, had asked questions from Srimati Sonia Gandhi as to her response about the implication of the Prime Minister Dr. Manmohan Singh and Mr. Chidambaram as alleged by Mr. Raja in the court proceeding. The Congress party has asked Mr. Kapil Sibal to respond, whose first job as the new telecom minister was to say that the CAG report is almost useless and there was almost 0 loss in the 2G scam. इससे कांग्रेस पार्टी के इरादे भी दिखाई पड़ते हैं। आज हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने क्या कहा? कपिल सिब्बल साहब, कानून हम सभी जानते हैं कि चार्ज फ्रेम होगा, ट्रायल चलेगा, लेकिन प्रधानमंत्री और श्री चिदम्बरम का नाम किसी छोटे मोटी व्यक्ति ने नहीं लिया है। ऐसे व्यक्ति ने लिया है जो उनकी कैबिनेट का पूर्व में सदस्य था, जो सारे डिसीजन में सहभागी था, जो उनके कैबिनेट में बैठता था और आज भी उसकी पार्टी एक कोalition पार्टनर है यूपीए सरकार की, ये आप सभी जानते हैं। और आज जो ए राजा ने कोर्ट में कहा है, क्योंकि नाउ इट इज अ पार्ट ऑफ कोर्ट रिकॉर्ड, तो ये कोई नई बात नहीं कहा है उन्होंने। बीजेपी ये विषय 2 साल से कह रही है। जब लूट हो रही थी तो प्रधानमंत्री खामोश क्यों थे? कपिल सिब्बल जी, थोड़ा आपकी मेमोरी को हम आज कुछ बताना चाहते हैं। अगर 21 अक्टूबर 2009 को सीबीआई की जांच घोषित की गई तो 26 अक्टूबर 2009 को प्रधानमंत्री ने क्यों कह दिया कि राजा निर्दोष हैं? जुलाई 2010 में उन्होंने क्यों घोषित किया कि राजा निर्दोष हैं? कट ऑफ डेट को बाद में क्यों चेंज किया गया? और कपिल सिब्बल जी, ये मामले रिपोर्ट में हैं कि 10 जनवरी 2008 को सिर्फ 45 मिनट का समय दिया गया था सारे लाइसेंस की शर्तों को पूरा करने के लिए, और संचार भवन में बाउंसर को रखा गया था ताकि बाकी लोग ना आ सकें और जो लोग राजा के प्राइवेट सेक्रेटरी के चेंबर में बैठे हैं उन्हीं को लाइसेंस मिले। कपिल सिब्बल साहब, ये सब रिकॉर्ड की बात है। और सबसे बड़ी बात यह है कि अगर संसद और संसद के बाहर एक प्रभावी विपक्ष नहीं होता, एक आक्रामक मीडिया नहीं होता और माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा मॉनिटरिंग नहीं होती तो पूरे 2G स्कैम में कोई ईमानदार जांच नहीं होती। कपिल सिब्बल, आप ये भी जानते हैं। एंड हाउ योर गवर्नमेंट डिफेंड्स is evident in the case of cash for vote scam. Every attempt is being made to really bail out those who have been involved, because the nexus of cash for vote scam also goes to nearly the top. ये सारी बातें हैं, तो हमें लगा कि कपिल सिब्बल साहब ने जो बात की है उसका हम उत्तर दें। कपिल सिब्बल साहब, ये आपको बात हम बहुत विनम्रता से कहना चाहेंगे कि ए राजा ने जो आज कोर्ट में कहा है प्रधानमंत्री और चिदम्बरम की भूमिका के बारे में, ये विषय देश में हम 2 वर्षों से उठा रहे हैं। लेकिन चूंकि मनमोहन सिंह जी के पूर्व कैबिनेट कलीग ने कहा है, जो उनके साथ निर्णय में सहभागी थे, तो इसकी गंभीरता और है। और प्रधानमंत्री और तत्कालीन वित्त मंत्री और वर्तमान गृह मंत्री का अब पद पर रहने का कोई वैधानिक, नैतिक और संवैधानिक अधिकार नहीं है।
श्री मणिशंकर अय्यर श्री राजीव गांधी के बहुत नजदीकी रहे हैं। सोनिया गांधी से भी इनकी अंतरंगता रही है, जो कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष हैं, और एक घोर राजनीतिक नेता को जो मंत्री थे, उनको साहित्यिक दरवाजे से राज्यसभा का सदस्य बनाया गया। अब आज इतने वरिष्ठ मणिशंकर अय्यर कांग्रेस को सर्कस बता रहे हैं, तो इसका उत्तर कांग्रेस पार्टी को ही देना चाहिए कि उनकी पार्टी की क्या स्थिति है। Let the remain focus today on this. सर 2G से रिलेटेड Yes. सर, आज 2G की हियरिंग के दौरान डीपी त्रिपाठी जो एनसीपी के प्रवक्ता हैं वो मिलने जाते हैं। उन्होंने साफ-साफ कहा कि वो विनोद गोयनका के साथ उनके संबंध हैं और वो उनके साथ खड़े रहेंगे, तो इसको पार्टी किस तरीके से? Well, I'm not supposed to comment upon individual comments by leaders of the coalition partner. Sir, Pawar's connection with this. The larger issue remains that there was connectivity at various levels and the patronage came from the top. किसी भी सहयोगी पार्टी के प्रतिनिधि की व्यक्तिगत टिप्पणियों पर मुझे कोई प्रति टिप्पणी नहीं करनी है। मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगा कि इस पूरे 2G मामले की परतें दर परतें कई हैं, जिसके सूत्र सबसे ऊपर तक जाते हैं, वो देश के सामने स्पष्ट हुआ। जिस तरह से खुलासे हुए पीएम और चिदम्बरम का, क्या लग रहा है कि जो संसद का सत्र है वो नहीं चल पाएगा? आप लोग इस इशू को जोरदार ढंग से उठाएंगे? हम इस सरकार के उत्तरदायित्व और भ्रष्टाचार को छुपाने के सारे षड्यंत्र के खिलाफ आवाज उठाएंगे, संसद के बाहर और संसद के अंदर। और विशेष रूप से कैश फॉर वोट स्कैम में जिस तरह से बचाने की कोशिश की जा रही है, जिसके प्रमाण मिल रहे हैं कि बिना अनुसंधान किए सीबीआई कह रही है कि कांग्रेस पार्टी और समाजवादी पार्टी का कोई दोष नहीं है, तो यह संकेत है कि किस तरह से ईमानदार जांच को रोका जा रहा है।